नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग वॉइस चेंज सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, मतलब कि अगर आपको किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको सबसे पहले देखने को अगर मिलता है कि सब्जेक्ट है, देन उसके बाद वर्ब वन है, और उसके साथ अगर आपको एस या ईएस में कुछ दिखता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एस मीन्स सब्जेक्ट, आपको ये बात याद रखना है। तब आप उसको कैसे पैसिव करेंगे, बड़ा ही आसान सा तरीका है। आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहला बात तो जो सब्जेक्ट है वो लास्ट की तरफ चला जाता है और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है वो शुरू में चला आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेके चले जाएंगे। देन इसके बाद आपको याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पे वर्ब वन था तो इसके लिए पैसिव में हम लोगों को इज आर एम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इज आर एम ऑब्लिक में इसलिए है क्योंकि इन तीनों में से हम लोगों को एक का ही यूज करना है। अब किसका यूज कब होगा अभी हम लोग इस सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार इज आर एम में से आपने एक यूज कर दिया, देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। पैसिव में एक्चुअली में जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगता है। देन इसके बाद आपको ये सब्जेक्ट को इधर लेके आना है, बट इस सब्जेक्ट को इधर लाने से पहले आपको एक प्रीपोजिशन का यूज करना है, बाई, है ना। तो बाई प्रीपोजिशन आप लगा देंगे, देन इसके बाद आपको सब्जेक्ट को उठा करके इधर लेके आ जाना है। ठीक है, इतना सा बस आपको याद रखना है। बस आप पैसिव एक्टिव से पैसिव आसानी से कर लेंगे सेंटेंस को, और अगर पैसिव से एक्टिव करना पड़ा तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे। और हम लोग ये कौन से टेंस पे बेस्ड हम लोग देख रहे हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सेंटेंस। पहला सेंटेंस मैंने क्या लिख रखा है, आई प्ले क्रिकेट। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट हो गया, यानी ये वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एस एस नहीं है, है ना, तो यहाँ पे एस एस नहीं होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि आपको कहाँ पे वर्ब वन में एस देखने को मिलेगा। तो आई प्ले क्रिकेट मतलब कि वर्ब सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट, देन इसके बाद भी वन एंड देन इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसे कैसे करेंगे पैसिव में, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर लेके चलाना है, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। देन फिर मैंने क्या कहा कि इज आर एम में से एक आपको लगाना है, तो आपको पता होगा कि एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करना होता है। आपको ये याद रखना है, एम का यूज हमेशा आई के साथ करना है, और अगर आपका सिंगुलर है तो इज लगाना है, और अगर प्लूरल है तो आर लगाना है। तो मुझे आप बताइए कि यार क्रिकेट का मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा है, नहीं ना, क्रिकेट मीन्स यहाँ सिंगुलर है। तो आपको यहाँ पे क्रिकेट के साथ क्या यूज करना है, क्रिकेट इज। एक बार मैंने क्रिकेट के साथ इज लगा दिया, देन इसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या था, वो था प्ले, और प्ले का थर्ड क्या हो जाएगा, प्लेड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लेड। ठीक है, आपको ये याद रखना है, वर्ब फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्रिकेट इज प्लेड। देन फिर मैंने क्या कहा, आपको ये इधर लेके आना, बट उससे पहले आपको क्या करना है, बाई यूज करना है, एक प्रीपोजिशन। एंड देन आई को आई नहीं लिखेंगे बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग पैसिव में बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे, आई ईट मैंगो। आई हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वी वन, एंड ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या करना है, बड़ा ही सिंपल, आपको यहाँ पे अ मैंगो लिखना है सबसे पहले। ठीक है, अ मैंगो। इसके बाद आपको क्या करना है, तो भी वन है तो इज आर एम में से अगेन अ मैंगो के साथ में इज का प्रयोग होगा, अ मैंगो इज। उसके बाद क्या करना है आपको, वी थ्री मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड क्या होता है, ईटेन होता है। ओके, ईटेन। देन आपको क्या करना है, बाई, और फिर ये आई को अगेन क्या करेंगे हम लोग, आई को मी कर देंगे। बन गया ये बड़ा ही आसानी से। देखते हैं हम लोग तीसरे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अगेन ये हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब का पहला फॉर्म, दे राइट पोएम्स। ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि वे लोग क्या लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो पोएम्स हो गया। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लेके आना है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, हमें लिखना होगा पोएम्स। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इज आर एम में से क्या लगाएं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ पोएम्स, मतलब कि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे इज का प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पे क्या करना है, हमें आर का यूज करना पड़ेगा, पोएम्स आर। देन इसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट का थर्ड क्या होता है, तो पहला होता है राइट, दूसरा रोट, और तीसरा रिटन। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा रिटन, है ना, रिटन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटन। देन इसके बाद क्या करना है, इस सब्जेक्ट को उधर लेके जाएंगे, बट उससे पहले मैंने क्या कहा,
आपको एक बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय, एंड देन इसके बाद दे का क्या होगा, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आई का मी करना पड़ रहा था, उसी तरीके से दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो के शुरू के साथ आप ये बात सीख गए होंगे कि आई का मी होता है और दे का देम होता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग चौथे सेंटेंस की तरफ, और चौथा सेंटेंस क्या है, यू डू दिस, तुम इस काम को करते हो, या फिर या फिर आप इस काम को करते हो। तो इस सेंटेंस का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या होगा इसका पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो मैं कमेंट में इंतजार करूंगा आप लोगों का इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखने के लिए। देखता हूं कौन कौन सही जवाब इसका देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके कुछ इंफॉर्मेटिव बातों के साथ। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग। आज के वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, और इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।